नमस्कार मित्रों, अपने चैनल में सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूं। मित्रों, इस अंक में प्रस्तुत कर रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय कहानीकार और उपन्यासकार जैक लंडन की कहानी चिनागो का हिंदी रूपांतरण, कहानी वह चिनागो। यह अंक इस कहानी का तृतीय भाग है। 2 भाग आप पूर्व के वीडियो में सुन चुके हैं। प्रस्तुत है वह चिनागो, जैक लंडन की कहानी का तृतीय भाग और अंतिम भाग। उसने अपनी किस्मत को स्वीकार करने के लिए यिन चिह वेन शांति मार्ग की पुस्तिका में से कुछ उद्धरणों को याद करने और दोहराने की कोशिश की, पर इसके बदले में उसे अपना सोचने, विचारने और आराम करने का कल्पित बगीचा दिखाई देता रहा। वह इससे तब तक परेशान हुआ जब तक कि उसने खुद को उस कल्पना की बेफिक्री में छोड़ नहीं दिया, और तब वह कई पेड़ों में हवा से टनटनाती घंटियों को सुनता हुआ कल्पना के बीच अपने बगीचे में बैठा रहा। और अचानक अपनी कल्पना में इस तरह बैठे हुए वह शांति मार्ग की पुस्तिका के उद्धरणों को याद करके और दोहराने में सफल हो गया। इसलिए 8वां ओनो पहुंचने तक समय अच्छी तरह बीता और घोड़े तेजी से चलते हुए मृत्युदंड के लिए बनाए गए ढांचे के पास आ गए, जिसकी छाया में अधीर पुलिस अधिकारी खड़ा था। अहचो को जल्दी से ढांचे की सीढ़ियों चढ़ाकर ऊपर लाया गया। उसने अपने नीचे एक और बागान के सभी कुलियों को एकत्र पाया। स्कैमर ने फैसला किया था कि यह घटना सबक दिखाने के लिए अच्छी रहेगी, इसलिए उसने कुलियों को खेतों से बुला लिया था। जैसे ही उन्होंने अहचो को देखा, वे धीमे स्वरों में आपस में बड़बड़ाने लगे। उन्होंने गलती देख ली, पर यह बात उन्होंने अपने तक ही सीमित रखी थी। इन अबोधगम्य विदेशी शैतानों ने निस्संदेह अपना इरादा बदल लिया था। ये बेकसूर आदमी की जान लेने के बजाय वे अब दूसरे बेकसूर आदमी की जान ले रहे थे। अहचाओ हो या अहचो, उनमें से कौन था, इससे क्या फर्क पड़ता है। वे इन गोरे शैतानों को कभी नहीं समझ पाए, जैसे गोरे शैतान उन्हें नहीं समझ पाए। अहचो का सिर काट दिया जाना था, पर बाकी बचे 2 सालों की गुलामी के खत्म होने पर वे सब चीन लौट जाने वाले थे। स्कैमर ने वह कर्तन यंत्र खुद ही बनाया था। स्कैमर ने वह कर्तन यंत्र खुद ही बनाया था। वह बड़ा दक्ष आदमी था। हालांकि उसने कर्तन यंत्र पहले कभी नहीं देखा था, पर फ्रांसीसी अधिकारियों ने यंत्र के काम करने का तरीका उसे समझा दिया था। उसी की राय पर उन्होंने मृत्युदंड को पपीते के बजाय 8वां ओनो में देने का आदेश दिया था। स्कैमर ने दलील दी थी कि अपराध का स्थल ही दंड देने की सबसे बढ़िया जगह संभव है, और इसके अलावा बागान के आधा हजार चिनागो कुलियों पर इसका हितकर असर पड़ेगा। स्कैमर ने जल्लाद बनने के लिए भी स्वेच्छा से अपनी सेवा अर्पित की थी, और इस हैसियत से वह अब ढांचे पर खड़ा होकर अपने बनाए गए यंत्र का परीक्षण कर रहा था। आदमी के गर्दन के आकार का और उतना ही मोटा केले का एक पेड़ कर्तन यंत्र के नीचे पड़ा था। अहचो मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था। उस जर्मन ने एक छोटी कील घुमाकर चाकू को इस छोटे उत्तंब के ऊपर तक उठाया, जिसे
उसने काम चलाऊ ढंग से तैयार किया था। एक मोटी रस्सी के टुकड़े पर झटका लगने से धारदार चाकू ढीला हो गया और पलक झपकते हुआ कौंद कर गिरा और उसने केले के तने को कुशलता से काट दिया। यह कैसे काम करता है? ढांचे के ऊपर पहुंचकर पुलिस अधिकारी ने सवाल किया था। बड़े खूबसूरत ढंग से स्कैमर का उल्लसित जवाब था, लीजिए मैं आपको दिखाता हूं। उसने दोबारा उस कील को घुमाया जो चाकू को उठाती थी, रस्सी को झटका दिया और चाकू को धड़ाके के साथ नीचे मुलायम पेड़ पर गिरा दिया। यह इसके बाद वह 2/3 से ज्यादा आर पार नहीं हो सका था, पर इस बार वह 2/3 से ज्यादा आर पार नहीं हो सका था। पुलिस अधिकारी ने क्रोध भरी दृष्टि से देखा। इससे काम नहीं चलेगा, उसने कहा। स्कैमर ने अपने माथे से पसीना पोंछा। असल में इसे ज्यादा भार चाहिए, उसने घोषणा की। चलते हुए ढांचे के किनारे तक जाकर उसे लोहार को 25 पाउंड वजनी लोहे का टुकड़ा लाने का आदेश दिया। जब वह लोहे को चाकू के चौड़े ऊपरी भाग से जोड़ने के लिए झुका तो अहचो ने पुलिस अधिकारी की ओर देखा और उसे मौका मिल गया। माननीय न्यायाधीश ने कहा था अहचाओ का सिर काटा जाना था, उसने बोलना शुरू किया। पुलिस अधिकारी ने अधीरता से सिर हिलाया। वह उस दोपहर को की जाने वाली द्वीप के पवनाभिमुख ओर की अपनी यात्रा के बारे में और मोतियों के व्यापारी लाफियरे की खूबसूरत नाजायज बेटी बर्थे के बारे में सोच रहा था, जो वहां उसका इंतजार कर रही थी। देखिए, मैं अहचाओ नहीं हूं, मैं अहचो हूं। माननीय जेलर ने गलती कर दी। अहचाओ एक लंबा आदमी था और आप देख सकते हैं कि मैं नाटा हूं। पुलिस अधिकारी ने जल्दी से उसकी ओर देखा और उसे गलती का पता चल गया। स्कैमर, वह आदेश देने के स्वर में चिल्लाया, इधर आओ। जर्मन घुरघुराया और अपना काम करते हुए तब तक झुका रहा जब तक कि लोहे का टुकड़ा उससे संतोषजनक ढंग से बंध नहीं गया। क्या आपका चिनागो तैयार है? उसने पूछा। इसको देखो, क्या यही वह चिनागो है? स्कैमर हैरान रह गया। कुछ पलों तक उसने छोटी मोटी गालियां दी और दुखी होकर उस चीज की ओर देखा जो उसने अपने हाथों से बनाई थी और जिसे काम करता देखने के लिए वह उत्सुक था। इधर देखिए, उसने अंत में कहा, हम इस काम को स्थगित नहीं कर सकते। पहले ही मैं इन 5 चिनागो कुलियों का 3 घंटे का काम खो चुका हूं। सही आदमी के इंतजार में मैं यह दोबारा समय नहीं खो सकता। चलिए इस तमाशे को उसी तरह पूरा कर दें। आखिर यह एक चिनागो ही तो है। पुलिस अधिकारी को दोपहर में ही जाने वाली लंबी यात्रा और मोतियों के व्यापारी की बेटी याद आई और वह पूरे मामले पर विचार करने लगा। वे इसके लिए क्रूशो को जिम्मेदार ठहराएंगे यदि इस बात का पता लगा तो, जर्मन ने जोर देकर कहा। पर इसका पता लगने की संभावना बहुत कम है। किसी भी हालत में अहचाओ तो यह भेद नहीं खोलेगा। क्रूशो पर भी कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी, पुलिस अधिकारी ने कहा। तो फिर हमें यह काम पूरा कर देना चाहिए। वे हमें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। एक चिनागो और दूसरे चिनागो के बीच अंतर कौन बता सकता है? हम कह सकते हैं कि जो चिनागो हमें सौंपा गया था, हमने केवल दिए गए निर्देशों को उस पर लागू किया। इसके अलावा मैं वाकई उन सभी कुलियों को उनके काम से दोबारा नहीं हटा सकता। वे फ्रांसीसी में बोल रहे थे और अहचो, जो एक भी शब्द नहीं समझ पाया था, फिर भी इतना जानता था कि वे उसकी किस्मत तय कर रहे थे। वह यह भी जानता था कि फैसला पुलिस अधिकारी के हाथ में था और वह उस अधिकारी के शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनता रहा। ठीक है, पुलिस अधिकारी ने घोषणा की, यह काम पूरा करो। आखिर वह एक चिनागो ही तो है। मैं इस यंत्र को एक बार और जांचने जा रहा हूं, केवल आश्वस्त होने के लिए।
स्कैमर ने केले के पेड़ के तने को आगे बढ़ाकर उस चाकू के नीचे रख कर दिया जो उसने उत्तंब के ऊपर तक उठा दिया था। अहचो ने शांति मार्ग की पुस्तिका से सूक्तियां याद करने की कोशिश की। मित्रता पूर्वक रहें सूक्ति उसे याद आई, पर वह यहाँ लागू नहीं होती थी। वह अब जीवित नहीं रहने वाला था, वह अब मरने ही वाला था। नहीं, यह सूक्ति नहीं चलेगी। दुर्भावना को छोड़ दो। सही है, पर यहाँ छोड़ने के लिए कोई दुर्भावना थी ही नहीं। स्कैमर और बाकी लोग बिना किसी दुर्भावना के यह कर रहे थे। उनके लिए यह केवल एक काम था जिसे किया जाना था, ठीक वैसे ही जैसे जंगल काटकर साफ करना, पानी भरना और कपास रोपना भी काम थे, उन्हें किया जाना था। स्कैमर ने रस्सी को झटका दिया और अहचो शांत मार्ग की पुस्तिका भूल गया। चाकू धप से नीचे गिरा और उसने पेड़ को सफाई से काट दिया। सुंदर, पुलिस अधिकारी सिगरेट जलाते हुए रुका और चहक कर बोला, सुंदर मेरे दोस्त। स्कैमर तारीफ सुनकर खुश हुआ। आ जाओ, आ जाओ, उसने ताहिती की भाषा में कहा। पर मैं अहचाओ नहीं हूं, अहचो ने बोलना शुरू किया। बकवास बंद करो, जवाब मिला। अगर तुमने दोबारा अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। निरीक्षक ने मुट्ठी बांधकर उसे धमकाया और वह चुप हो गया। विरोध प्रकट करने का क्या फायदा था? ये विदेशी शैतान हमेशा अपनी मनमानी करते थे। उसने अपने शरीर के आकार के सीधे खड़े तख्त के साथ खुद को बांध देने दिया। स्कैमर ने फीते कसकर बांध दिए, इतने कसकर कि फीते चमड़ी को काटने लगे और दर्द होने लगा, पर उसने शिकायत नहीं की। यह दर्द ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। उसने तख्ते का हवा में समतल की और झुकाया जाना महसूस किया और अपनी आंखें बंद कर लीं, और उसी पल उसे सोचने, विचारने और आराम करने के उसके बगीचे की अंतिम झलक मिली। ठंडी हवा बह रही थी और कई पेड़ों में घंटियां हल्के हल्के टनटना रही थीं। साथ ही चिड़ियां उनीदा सा शोर मचा रही थीं और ऊंची दीवार के उस पार से गांव के जीवन की धीमी आवाज आ रही थी। फिर वह जान गया कि तख्ता टिक गया और मांसपेशियों के दबाव और तनाव ने उसे मालूम पड़ गया कि वह पीठ के बल लेटा हुआ था। उसने अपनी आंखें खोल ली। अपने ठीक ऊपर उसने धूप में चमकता हुआ लटकता चाकू देखा। उसने वो भार देखा जो जोड़ा गया था और ध्यान दिया कि स्कैमर की गांठों में से एक सरक गई थी। फिर उसने पुलिस अधिकारी के जोरदार आदेश की आवाज सुनी। अहचो ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। वह उस चाकू को गिरते हुए नहीं देखना चाहता था, पर उसने महसूस किया तेजी से गुजर जाने वाले एक बड़े पल में, और उस पल में उसने क्रूसो को और जो क्रूसो ने कहा था उसे याद किया। पर क्रूसो गलत था। चाकू ने उसे गुदगुदाया नहीं। इससे पहले कि उसका जानना बंद हो जाता, वह इतना जान गया। मित्रों, यहाँ यह कहानी समाप्त होती है। आप सुन रहे थे जैक लंडन की कहानी चिनागो, वह चिनागो हिंदी रूपांतरण। यह इसका तृतीय भाग था और अंतिम भाग था। आपने इस कहानी को पूरा सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। हमारे चैनल पर उच्च स्तरीय कहानी, लेख, निबंध और प्रेरणादायक प्रसंग से संबंधित बिंदु प्रस्तुत होते रहते हैं। धन्यवाद।